Hello viewers, let us start with the exercise 13A. This is lecture for class 10, exercise 13A. Introduction. In this we will learn about the section formula and the midpoint formula. ठीक है. Exercise 13A is based upon only section formula and exercise 13B is based on midpoint formula and 13C is based upon both. Okay, section and midpoint will come together there. So let us start with the section formula. What is the section formula? As the name indicates, section formula, इसमें sections हो रहे हैं किसी point के द्वारा. ठीक है. तो इसमें आपको क्या किया होगा, आपको दो पॉइंट्स दे दिए ए एंड बी एज इट इज गिवन. ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स. ठीक है. और इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1. ठीक है. आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है. इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. ठीक है. तो दिस इज गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है और हमें कहते हैं कि कोई पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है. ठीक है. कोई पॉइंट P है, किसी कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट P ऑन AB, जो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशो M2 में, किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो अगर आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या रेशो निकालनी है तो सिंपल फार्मूला वुड बी यूज्ड, और वो फार्मूला क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला के द्वारा हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है. और अगर ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप रेशो फाइंड भी कर सकते हो. अगर आपको किसी समय फाइंड आता है फाइंड रेशो, तो यू कैन फाइंड आउट द रेशो बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. दैट इज व्हाट कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन है ना, P ने AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया किसी पर्टिकुलर रेशो में, तो हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ढूंढने होते हैं तो हमेशा x को ही लिखते हैं. अगर x कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट्स ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे हमेशा फॉर्मूला आएगा. ठीक है. तो आपके x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, आई टेल यू. तो हमेशा P के जो पॉइंट आपका डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है. ठीक है. x की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली x की बात करेंगे. अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है. तो ये फॉर्मूला क्या है, ये mx प्लस mx. जब आप x के कोऑर्डिनेट लिखते हो, When you are writing the coordinates of x, तो आपने क्या लिखना है, ऊपर मैं आपको एक हिंट देती हूँ, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2. डिनोमिनेटर में हमेशा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों में सेपरेटली, डिनोमिनेटर में तो सम ऑफ रेशो ही आएगा हमेशा. ठीक है. और ऊपर कैसे याद रखना है मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, mx प्लस mx. देखो x की बात कर रहे हो तो आपने mx और mx की ही बात करनी है, और नीचे आपको पता है सम ऑफ द रेशोस हमेशा, है ना. तो याद रखो 12 21 याद रखो. m1 12 का मतलब m1 x2. ठीक है. तो 12 आ गया ना, 12 m1 x2, 21 21 m2 x1. तो m1 क्या है, फर्स्ट रेशो, m2 क्या है, सेकेंड रेशो, x2 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ b, और x1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ a. देखो जब आप x की बात कर रहे हो, जब x कोऑर्डिनेट और p पॉइंट का जिसने ab को डिवाइड किया था किसी रेशो में, उसका x कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट के सम डिवाइडेड बाय द रेशो के इक्वल ही होगा. ठीक है. तो आपने याद कैसे रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, 12 21 m1 x2 प्लस m2 x1. ठीक है. सेम वे y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो y इज इक्वल टू, हमेशा ये फॉर्मूला है आपका, x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होता है, y की बात करो तो सिंपली y ही आएगा उसमें. तो इसमें भी ऐसे ही लिखना है, y कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, हमेशा p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, बाकी इनका सम जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा. ठीक है. आई शो यू हाउ टू राइट my प्लस my, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो my का कॉम्बिनेशन रहेगा, अपॉन नीचे सम ऑफ द रेशोस, जो भी रेशो है उन दोनों का सम. देखो दोनों में वो सेम आया है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या याद रखना है, 12 21, क्या याद रखना है, 12 1 2 12 21 2 1. ठीक है. 1 2 2 1, पहले 1 2 था उसका रिवर्स 2 1 हो गया. ठीक है. तो क्या ये, दिस इज व्हाट कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता करना है. याद रखो हमेशा कोऑर्डिनेट मैटर में दो कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. हम प्लेन की बात कर रहे हैं. ये
कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A B इन रेशो 1:2। अब रेशो दे रखी है और पॉइंट A भी दिया हुआ है, पॉइंट B भी दिया हुआ है। आपको किसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ढूंढने हैं। तो जब भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है फटाफट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया करो और यहाँ पे पॉइंट A लिखो, यहाँ पे पॉइंट B लिखो। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 3, इट इज गिवन टू अस। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 9। ठीक है, और हमने कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं जो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं 1:2। 1:2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज कर लो, क्या है एक्स वाई। ठीक है, हमेशा हम एक्स वाई ही सपोज कर ले हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी एक्स वाई। ठीक है, जब इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई फटाफट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया करो। A के कोऑर्डिनेट्स लिखो, दूसरी साइड B के कोऑर्डिनेट्स लिखो, बीच में P जो भी आपका पॉइंट किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को वो लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से आपने जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कलेक्ट कर लो। क्या इन्फॉर्मेशन है, M1 कितना है 1, M2 कितना है 2, M1 कितना है 1, M2 कितना है 2, और ये A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, x1 y1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2, x1 कितना है 1, y1 कितना है 3, x2 कितना है 5, y2 कितना है 9, और ये xy। समय लग गया, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो जब भी आपके पास सम आता है पहले आपने फटाफट से लाइन सेगमेंट जो बना लेनी है। A और B कोऑर्डिनेट्स फटाफट से बता देने कि ये A है ये B है, जी पॉइंट P आपको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में लिख लो। ठीक है, अब रेशो को क्या नाम देना है हमेशा M1 M2। ठीक है जी, अब हमने क्या ढूंढना था, हमने एक्स, मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन बताया कि जो पॉइंट P है ना इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपने हमेशा कहाँ लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। इन दोनों का जो ऑपरेशन लगेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स है तो एक्स की ही बात करेंगे, है ना। तो एक्स की बात करेंगे क्या आएगा mx प्लस mx बोला था मैंने आपको लिखने को, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2। नीचे तो डिनोमिनेटर में याद रखो सम ऑफ रेशोज ही आना है हमेशा। तो ऊपर क्या लिखना है 12 21 m1 x2 m2 x1। ठीक है, अब मेरे को बताओ आपके पास वैल्यूज हैं m1 की, यस 1, x2 की, यस, x2 5, यस है, m2 कितना है 2, x1 कितना है 1। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है ना, P का x कोऑर्डिनेट आ गया, अब शीशा आ गया। अब y कोऑर्डिनेट मैंने ऑर्डिनेट ढूंढना है तो y की बात कर रहे हो। मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि जो पॉइंट P है ना जो आप किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, बाकी ऑपरेशन जो लगा रहे हो वो राइट हैंड साइड पे लिखना है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो y की बात करेंगे इज इक्वल टू my लिख लोगे ना, my प्लस my अपॉन, नीचे तो आपको पता है डिनोमिनेटर में सम ऑफ द रेशियोज लिखना है m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखोगे 12 21, क्या लिखोगे 12 21 m1 y2, 12 बन गया ना ये, m1 y2 m2 y1 21। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो। आपके पास m1 भी है, आपके पास m2 y2 भी है, m2 भी है, y1 भी है, m1 प्लस m2 भी है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लोगे ना जब, तो आपके पास x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यू विल गेट इट इजीली। ठीक है, तो ये मैंने आपको शो किया है, ये x वैल्यूज पुट करी हैं और y वैल्यूज पुट करी हैं। ठीक है, जब हमने वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, यू नो बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करिए देन गो फॉर एडिशन, फर्स्ट डू मल्टीप्लिकेशन देन गो फॉर एडिशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7/3, y कितना आ गया 15/3। ठीक है, कटिंग हो रही है तो निकाल लो। ठीक है, मीन्स आपका आंसर लोएस्ट वैल्यू में होना चाहिए। लोएस्ट वैल्यू समझते हो, लोएस्ट वैल्यू मीन मैक्सिमम कटिंग कर दो कि एंड में कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो x कितना आ गया 7/3, y कितना आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट्स ये x और y क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हमने ढूंढने थे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है x y और इनकी वैल्यू क्या है P 7/3, 5 ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। गॉट इट। सेकंड पार्ट सेम है, आपने करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई आपने फटाफट से एक लाइन सेगमेंट बना के उससे पॉइंट्स लिख के ना, कोऑर्डिनेट्स लिख के फटाफट ग्रैब करो इन्फॉर्मेशन कि m1 कितना है, m2 कितना है, x1 कितना, x2 कितना, y1 कितना, y2 कितना। ठीक है, फिर सेक्शन फॉर्मूला से इजी हो जाएगा। और याद रखो जो पॉइंट P होता है ना जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में A और B का ऑपरेशन जो आप लगा रहे हो ना वो 12 21 वाला वो ऑपरेशन लगता है। ठीक है जी, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 13A।
सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला ICSE बोर्ड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, in what ratio? In first question we have just calculated the point coordinates of this point. In this we have to find the ratio, ठीक है। in what ratio the line joining 2 minus 3, आपको ढूंढना है कि किस रेशो में लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 minus 3 and 5 6 डिवाइड x एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास a और b दो पॉइंट दिए हुए हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वेन एवर यू हैव स्टेटमेंट जस्ट ग्रैब द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट a और b, नेमिंग कर दो। a के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 2 minus 3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 5 6, ठीक है। आपको बोलते हैं इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। जो x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। आपको पता ही, अगर ये हम ग्राफ पे देखें तो x कोऑर्डिनेट लाइन कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है अगर 2, तो इसमें क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं पॉइंट। दिस इज द रीजन वाई व्हेन एवर इट इज रिटन डिवाइडेड बाय x एक्सिस तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। व्हेन इट इज रिटन y एक्सिस उसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन्स उलट इसके ऑपोजिट जो होगी एक्सिस वो 0 हो जाएगी, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट P के भी हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, क्या आ गए x0, इट इज गिवन x एक्सिस है तो हमने x0 लिखा। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, दैट्स वाई वी आर राइटिंग x0। अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो हम P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, 0, y, ठीक है। एंड रेशो वी हैव टू फाइंड, सो वी आर राइटिंग इट लाइक m1 रेशो m2, ठीक है। हमने कह दिया कि जो पॉइंट P है ना x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, उसने AB को डिवाइड किया है m1 इंटू रेशो m2 में, तो वो ढूंढते हैं। फटाफट से ये फिगर ड्रॉ कर ली। उस लाइन ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू राइट फाइंड आउट x1 कितना है 2, y1 कितना है -3, ठीक है। x2 कितना है 5, y2 कितना है 6, x कितना है x ही है, y कितना है 0, m1 फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। फटाफट से इन्फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। आपको किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं या रेशो ढूंढनी है तो आपने एक ही फॉर्मूला यू विल गो फॉर एंड दैट इज व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जो पॉइंट P जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप x ले रहे हो या y ले रहे हो तो दोनों को राइट हैंड साइड में लिखना है। तो मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू कॉमा y इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो ऑपरेशन इन पे लगाना है वो इधर ये लेफ्ट है, सॉरी P के कोऑर्डिनेट्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने हैं और जो A और B पे ऑपरेशन लगा के लिखेंगे वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो x की बात कर रहे हो तो सिंपली x ही लेना है। तो आपको मैंने बताया था क्या लिखना होता है, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में mx प्लस mx अपॉन रेशो तो ऐड होता है, डिनोमिनेटर में तो रेशो सम होता है ना, सम ऑफ द रेशो लिखना होता है m1 प्लस m2 दोनों साइड में। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला करना है, 12 21 m1 x2 m2 x1, 12 देखो 12 बन गया, ये 21 बन गया। m आगे लिखना है, x पीछे लिखना है। y की बात कर रहे हो तो my प्लस my है ना, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ द रेशोज, तो ये क्या 12 21, ठीक है। यू हैव वैल्यूज ऑफ ऑल द पॉइंट, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज पुट कर ली है मैंने और 0 दे। देखो बेटा जब हमने रेशो निकालनी है तो आपने इजी वे पे जाना है, कहाँ पे हमारा काम इजीली सॉल्व हो जाए, हमने उस साइड पे जाना है। वी विल नॉट ऑप्ट डिफिकल्ट पाथ, तो ये डिफिकल्ट है क्योंकि x हमारे पास कोऑर्डिनेट है नहीं। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर हम इस दिस डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वुड बी 0, बिकॉज 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 0, ठीक है। तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया टू फाइंड द रेशो, इसको रिजेक्ट कर लिया। जब भी रेशो वाले सम में आपने देखना है कि आपका एक कोऑर्डिनेट 0 है तो वहां से आपका इजीली काम बनेगा, तो आपने उसकी तरफ जाना है, दूसरे को छोड़ देना है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड y, आई शो यू। तो y को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट कर लिया, इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आई हैव रिटन ओवर हियर, ये लिख लिया मैंने 6m1 प्लस m2 इंटू -3 क्या बन गया, -3m2। तो क्या रिजल्ट आ गया, 6m1 -3m2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट वुड भी 0, तो ये 0 बन गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए,
3m2 को दिस साइड ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में। आपको पता है कि जब ट्रांसपोजिंग करते हो इट विल टेक सेकंड प्लेस और इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। ये समझ आ गया स्टेप। अब देखो m1 अपॉन m2 चाहिए, रेशो मीन्स डिवीजन होती है ना, रेशो मीन्स अपॉन m1 अपॉन m2। तो m1 m2 इसके डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी था, 6 इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो कटिंग हो रही है, वी विल गो फॉर कटिंग, द रिजल्ट इज 1/2। ठीक है, तो क्या आ गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/2। तो रेशो आ गई ना, m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, तो रेशो कितनी आ गई 1:2। तो जब भी आपने रेशो फाइंड करनी है यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला और आपने सेम प्रोसेस पे चलना है। ठीक है, तो आपने वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है जहाँ पे आपके पास ए कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। ए कोऑर्डिनेट आप एक्स है तो उसको आपने रिजेक्ट करना है, यू विल अवॉइड दैट एंड यू विल टेक ओनली वेयर यू आर गेटिंग 0 बिकॉज लिटिल स्मार्टनेस यू हैव टू शो नो कि जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 बन जाएगा, तो सिंपल टर्म रह जाएगी ना, तो वहाँ से रेशो हमारी आ जाएगी। तो जब भी रेशो फाइंड करनी है दिस इज द मेथड यू हैव टू ऑप्ट ऑलवेज। ठीक है, आप सम नंबर 3 देखो, आई होप यू विल डू योर सेल्फ नाउ, आई जस्ट टेल इट टू यू सिंपली। इन वट रेशो, अब अगेन यू हैव टू फाइंड रेशो, इट मीन्स आपको m1 रेशो m2 पता करनी है। अगेन वही सेम प्रोसेस वी विल फॉलो। इन इज लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, अब ये जो लाइन है ना वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, इट मीन्स ये ए के कोऑर्डिनेट्स है और ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, एंड डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस बोल रहा है तो वाई एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, x। y के जो ऑपोजिट, y के ऑपोजिट कौन है, x, तो वो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो हमने फटाफट से फिगर पढ़ते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। a उसका नाम रख लिया, b रख लिया, b a के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 -4, b के कोऑर्डिनेट -3 6 दिए हुए हैं। ठीक है, और ये पॉइंट p था कोई जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है बाय y एक्सिस, y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो y के ऑपोजिट x है, तो आगे x लिखते हो पीछे y। ये तो आपको पता ही है कि आगे x कोऑर्डिनेट होता है पीछे y कोऑर्डिनेट होता है। अगर नहीं याद रहता आई विल गिव यू हिंट टिप कि आपने इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, एक्स वाई जेड ऐसे होता है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVW XY, इट मीन्स आगे x पीछे y, ऐसे होता है ना एक्स वाई जेड, है ना, आगे x पीछे y, तो आगे वाला x कोऑर्डिनेट पीछे वाला y कोऑर्डिनेट, तो ये y एक्सिस पे था तो इसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0 होगा, एब्सिसा 0 हियर, तो y हमें पता नहीं क्या है तो हमने y ले लिया उसको। अब रेशो आपने ढूंढनी है, m1 रेशो m2 आपको फाइंड करना है, सो इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, आप इस इंफॉर्मेशन से फटाफट से m1 लिख लो, m2 लिख लो, x1 कितना है 2, x2 कितना है -4 विद साइन लिखना है, x2 कितना है -3, y2 कितना है 6, x कितना है x0, ये x होता है ना xy, x0 y। अब यहाँ से आपको हिंट मिल रहा होगा कि हम x वाला कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे जब हमने रेशो ढूंढनी है, तो 0 हमने वही लेनी है, स्मार्टनेस। m1 m2 हमें फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है जब आपको रेशो पता करनी है या ये जो पॉइंट पता करना है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, आप क्या फॉलो करते हो, सेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज। ठीक है, डोंट स्टिक टू इट कि 10th स्टैंडर्ड में जरूरत पड़ेगी, आप किसी भी बिगर क्लास में जाते हो तो जब भी ऐसे लाइन को डिवाइड कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तो आपको सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, सो आई हैव रिटन इन्फॉर्मेशन, तो अब आगे मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, वो क्या होता है एक्स और कोमा वाई। ठीक है, आपको मैंने बताया था जो पॉइंट पी होता है उसके कोऑर्डिनेट आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे, एक्स है तो एक्स की बात करोगे, वाई है तो वाई की बात करोगे। ठीक है, और जो ऑपरेशन ए और बी पे लगाओगे वो आप राइट हैंड साइड पे सारा ऑपरेशन करोगे। क्या फॉर्मूला आता है एक्स, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स ही आएगा, 2 बार एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन रेशो का सम m1 प्लस m2। ठीक है, और क्या लिखना होता है 12 21, क्या लिखना है 12 21 m1 x2 m2 x1। ठीक है, प्लस साइन के साथ सेपरेट होंगे। कॉमा वाई ढूंढना है, अगेन my अपॉन m1 प्लस m2, तो क्या 12 21। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू है, पुट कर लीजिए। x 0 था, यहाँ पे देखो x 0 पुट किया, हमें तो यही चाहिए था कि एक चीज़ 0 होती है, या x 0 होता है या y 0 होता है। अब हमारे पास y से डिफिकल्ट हो जाएगा, वी विल रिजेक्ट इट, तो हम x को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए, x 0 है, m1 हमें ढूंढना है, इनटू ये इनटू है ना दोनों में कोई साइन नहीं, इट मीन्स वहाँ पे कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई, -3 है प्लस m2 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन सम ऑफ रेशोज। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करिए। अब जब डिनोमिनेटर रेशो तो हमें पता करनी है, हमें पता ही नहीं m1 m2, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट वुड बी 0। ठीक है, क्या रह गया -3 m1
प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0। अब 2m2 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। आपको पता है जब ट्रांसपोज करेंगे साइन विल चेंज, है ना। तो ये क्या बन गया, -3m1 इज इक्वल टू -2m2। ठीक है जी, माइनस माइनस कट हो गया। अब m1 अपॉन m2 रेशो मैंने डिवीजन नो, तो m1 और m2 अपॉन में चला गया इज इक्वल टू 2, ये तो था ही, ये 3 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, तो रिक्वायर्ड रेशो इज m1 रेशो m2 दैट इज 2:3। तो जब भी रेशो ढूंढनी है सेम प्रोसेस, आपने ये ढूंढना कि जो मिडिल पॉइंट है ना, जो डिवाइड कर रहा है बी को किसी रेशो में, उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आता है। जो 0 आता है बस उसको स्टिक टू हो जाओ, उसको लेके सॉल्व कर लो m1 m2। ठीक है, ओके। Next sum we will discuss in next video. Okay.